Welcome back students, this is class 11 maths. Today students we will study about types of function. First type function is identity function. Identity function. Okay students, what is identity function? For example, we have like this. Dear students, ये जो अपने पास फंक्शन आता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अपन ने लिख दिया ओनली एक्स लिख दिया, तो ये क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि जो आप इनपुट दोगे वही आपको क्या मिलेगा, वापस आउटपुट मिलेगा। एफ एक्स को एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ वाई, एफ एक्स जो आएगा उसको मैंने क्या मान लिया एक बार के लिए, वाई इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू यू विल गेट 2। फॉर एक्स इक्वल 3 यू विल गेट वाई इक्वल टू ऑल्सो 3। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो आइडेंटिटी फंक्शन का, तो वो कुछ इस तरीके से अपने को एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलता है। जैसे 1 रखने पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 रखने पर 2 आएगा। 3 रखने पर 3 आएगा। तो इसका जो ग्राफ जो है स्टूडेंट्स, वो क्या मिलता है अपने को, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन आपके सामने आता है तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको पावर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल आपको एक्स मिलेगा। तो सिंपल जो एक्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, identity function, that is called identity function. Second type is students constant function. Second is constant function. Dear student, what is constant function? For example, fx is equal to 6 या 5 जो भी आप मानो, fx equal 5 है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट देयर इज नॉट एनी वेरिएबल, यानी यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं है। आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सिंपल 5 है ओनली। इसका मतलब आप ना x चाहे कुछ भी रख दो, इसमें x की वैल्यू आप 1 रखो 2 रखो, क्यों, क्योंकि फंक्शन में आगे ना x है ही नहीं। तो आप ना x के 1 रखो चाहे 2 रखो 3 रखो 4 रखो, एनीथिंग यू कैन पुट हियर, बट फाइनल आंसर यू विल गेट ओनली 5। आपका जो आंसर 5 है वो आपका चेंज नहीं होता, इसलिए अपन इसको ना कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। सपोज दैट ये है आपका एफ एक्स इक्वल वाई मान लेते हैं एक बार के लिए। तो आपका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, इस तरीके से, तो जैसे मैं ना x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। x की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं तो भी फंक्शन क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो भी फंक्शन आपका क्या रहेगा 5 रहेगा, आगे भी 5 रहेगा, यानी इसको मिलाओगे तो इस तरीके से आपको, अच्छा x की वैल्यू अगर आप -1 -2 -3 अगर आप पुट करते हो तो भी आपका ग्राफ ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर एफ एक्स इक्वल टू 5। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ जब अपन बनाते हैं देन वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन विच इज आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपका एक्स या वाई किसी के भी इक्विवेलेंट आ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन है ना इसका कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर ऑल इनपुट्स। कोई कुछ भी आप इसमें पुट करो, एक्स की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट कर दो, इसमें जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो आपकी चेंज नहीं होती। सो दैट स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट टाइप इज
नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन. स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, इसमें आप नाम से आपको पता चल गया है कि आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल वगैरह जिसमें गिवन होगी, और वो क्या हो जाएगा, अपना पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे f(x) is equal to x square, f(x) is equal to x square plus 1, f(x) is equal to x plus 1, f(x) is equal to x square plus x plus 1. तो ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस. इस तरीके की जो फंक्शन आते हैं अपने, वो सिंपली दिख रहा है कि ये सारे क्या पॉलिनोमियल है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं. अब इसका जो ग्राफ है वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की पॉलिनोमियल आपने यूज की. सो हम इसका ना ग्राफ नहीं बनाएंगे. ये डिपेंड करता है कि ये दिया हुआ है तो ग्राफ कैसा होगा, ये दिया हुआ तो ग्राफ कैसा होगा, ये इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग. तो स्टूडेंट्स, इन सब का जो ग्राफ है वो क्या होगा, सेपरेट होगा, डिफरेंट होगा. सो स्टूडेंट्स, अलग अलग पॉलिनोमियल का जो ग्राफ वगैरह अपन जो ड्रॉ करते हैं वो क्या आता है, अलग अलग आता है, सेपरेट आता है, अलग अलग डिफरेंट आता है. नेक्स्ट टाइप इज ऐसे स्टूडेंट्स, एक, चलो इसका एक ये इसका अपन ग्राफ बना के देख लेते हैं. f(x) is equal to x square. तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से x है और ये आपका y एक्सिस हो गया, ये 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से. इधर -1 -2 -4 माइनस का 5. अब एक्स स्क्वायर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0. 1 रखोगे तो 1 आएगा, क्यों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है. फिर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4. तो यानी सीधा यहाँ पहुंच जाएगा आपका फंक्शन. 3 रखोगे तो 9, यानी ये इसके सामने और ज़्यादा. यानी इस तरीके से ना स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है राइट हैंड साइड. -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1. जैसे आप यहाँ एक्स जगह रखोगे -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है. तो -1 रखने पे +1 आ रहा है. -2, जब आप -2 रखोगे तो यू विल गेट 4, देन दिस इज 4. फिर -3 रखोगे देन यू विल गेट 9. तो यहाँ -3 रखने पर 9. तो यानी जैसा इधर बना ना वैसे ही सेम इधर इस तरीके से. तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ढंग से बना देना. इस तरीके से इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो बनता है. दिस इज ए पॉलिनोमियल ग्राफ. तो कोई भी पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, सबका ग्राफ सेम नहीं होता. अलग अलग टाइप की पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन. नेक्स्ट इज रेशनल फंक्शन. Rational function, this is the fourth type, rational function. So students, what is the rational function? Rational function आपको इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि 1/x आ गया, 2/x, x³ + 3/x². इस तरीके के जो फंक्शन है जो अपॉन में दिए हुए हों, आपको p/q की फॉर्म में दिए हुए हों, इस तरीके के फंक्शंस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल फंक्शन कहते हैं. वी विल कॉल इट रेशनल फंक्शन. रेशनल फंक्शन भी ना स्टूडेंट्स, अलग अलग जो डिफरेंट ग्राफ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेशनल फंक्शन. अलग अलग रेशनल फंक्शन के लिए जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, सेपरेट होता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो रेशनल फंक्शन इनका ग्राफ क्या होगा, अलग अलग होगा. तो इसको ग्राफ बनाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं. फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन.
नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने क्या किया स्टडी। तो अगर कोई फंक्शन मोड में दे रखा हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ये क्या है आपका मॉड्यूलस फंक्शन है। एक्स की वैल्यू आप प्लस रखोगे, जीरो रखोगे एंड नेगेटिव रखोगे। जब आप एक्स की वैल्यू प्लस रखोगे यानी कि पॉजिटिव एक्स रखोगे तो भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव एक्स मिलेगी। नेगेटिव रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मॉड्यूलस का मतलब यही होता है, जैसे +3 की वैल्यू +3, लेकिन -3 की वैल्यू भी क्या आएगी, +3 ही आएगी। यानी कि मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस रखने के बाद ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसे अपन मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस फंक्शन में अपन किस तरीके से अपन ग्राफ बनाएंगे वो चेक करते हैं। Here I have 0, this is x axis and y axis. ओके स्टूडेंट्स, और फंक्शन अपने पास है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। इसको एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। चलो जीरो रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो जीरो का मॉड्यूलस क्या होता है, जीरो। तो यानी पहला पॉइंट तो आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर 1 रखो तो 1 का जो मॉड्यूलस क्या होता है, 1 ही होता है, यानी ये यहाँ आएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 का जो मॉड्यूलस है वो भी क्या होता है, 2 ही होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। 3 का मॉड्यूलस क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो लाइक दिस स्टूडेंट्स, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ऑन राइट हैंड साइड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर अपन नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव जैसे -1 रखा तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, +1 आएगी। -1 रखने पर इसकी वैल्यू आ रही +1। फिर -2 रखेंगे तो मॉड्यूलस जो नेगेटिव वैल्यू पे भी क्या देता है, आपका पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। यही होता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो इस तरीके से बनाया गया फंक्शन को, नेगेटिव पे ये क्या दे, पॉजिटिव नंबर दे, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ। फिर -3 पे आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इधर भी आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने स्टूडेंट्स, ये है आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, मॉड्यूलस x का ये ग्राफ बनता है इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स, ये जो मॉड्यूलस फंक्शन का ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, अब मैं इस ग्राफ पे थोड़ी सी बात करता हूँ। अगर मैं ना y = x लेता तो क्या ग्राफ ऐसा बनता है या नहीं बनता, बनता ना। x की वैल्यू 1 रखोगे तो +1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो +2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो +3 रखोगे तो +3 आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ना, केवल ये इधर वाला जो ग्राफ है वो किसका बन सकता था, y = x। और ये इधर वाला जो ग्राफ बनाया ये किसका है, ऐसा लगता है जैसे कि y = -x का ग्राफ है। कि आप है ना x की जगह रखो -1, x की जगह रखेंगे -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो -1 रखने पे क्या आ रहा था अपने, +1। -2 रख के देख लो तो क्या आएगा, +2। तो ये वाला जो ग्राफ है ये है y = -x और y = +x। तो हमारा जो मॉड्यूलस फंक्शन है, अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये केवल है ना इधर वाले को डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन इस ग्राफ को डिफाइन कर सकता है, लेकिन मॉड्यूलस x है वो दोनों लाइनों को बनाता है एक साथ।
ये वाला केवल इतना काम करके देगा, ये वाला फंक्शन केवल इतना काम करके देगा, लेकिन मॉडुलस है वो दोनों लाइनों को ड्रॉ करवा सकते हैं। मॉडुलस जो है वो दोनों लाइनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए बहुत ज्यादा बार अपन है ना, अगर कहीं पे आपको दे रखा हो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो हम है ना इस फंक्शन के इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक तो प्लस का एक्स है और एक माइनस का एक्स है। प्लस का एक्स है और माइनस का एक्स है, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, मॉडुलस एक्स बना है। ये जो दोनों तरह के फंक्शन है वो क्या बना आपका, मॉडुलस एक्स बना। अच्छा, इनमें थोड़ी कंडीशन भी लिखनी पड़ती है कि प्लस का एक्स कब लेते हैं, वाई इक्वल टू प्लस एक्स का, जब आपका एक्स जीरो या जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो। एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर हो तब तो आप ये वाला लेना, और अगर लेस देन हो, जैसे इधर वाले नंबर लेने हैं, तब आपको माइनस एक्स लेना है, यानी कि लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का आपको इधर वाले नंबर, तो ये कंडीशन भी साथ में लिखने में। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया कि मॉडुलस एक्स जो है उसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए इस ग्राफ को देख के मैंने, ठीक है। जब भी हम मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस ग्राफ को देख के मैंने ये 2 कंडीशंस बना दी हैं। तो इस तरीके से हम है ना ये जो मॉडुलस एक्स जो फंक्शन है इसको 2 पार्ट्स में अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, मॉडुलस फंक्शन के बाद में बारी आती है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, इसमें 3 ही वैल्यू होती है, 3 वैल्यूज ओनली, 1 0 और -1। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब तो ले लेना 1, लेस देन हो तो सॉरी इक्वल हो तब तो इक्वल टू 0 ले लेना, और लेस देन हो तो -1। ये जो मैंने बोर्ड पे जो फंक्शन लिखा है, दैट इज द फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि x की वैल्यू आप 0 से ग्रेटर देन, जैसे कि 1 2 3 4 5, लेकिन फंक्शन क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा। 0 पे फंक्शन क्या रहेगा, 0, और लेस देन 0 फंक्शन क्या रहेगा, -1। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मैं x इक्वल 0 लेता हूं, तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, 0 पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, 1 0 से क्या ग्रेटर देन ही है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मान लो मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे 2, तो 1 पे क्या आएगी, 1। 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, लेकिन उस टाइम फंक्शन किसके इक्वल है, अगेन 1 के ही इक्वल है। तो यहाँ 1, 3 पर भी 1 के ही इक्वल आएगा। तो आपका फंक्शन इस तरीके से बनेगा, यहाँ फिर ऐसे, फिर -1 लो, तो आपका यहाँ मान लेते हैं -1 है, -2 है। तो जब मैं -1 लूंगा, x इक्वल -1, नेगेटिव नंबर 0 से क्या होता है, स्मॉल होता है, तो x क्या आ गया, लेस देन 0। लेस देन 0 फंक्शन क्या है, -1 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ में ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर -2 पर क्या आएगा, वापस माइनस का 1 ही आएगा। तो आपका फंक्शन हो गया इस तरीके से। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ बनाया है, दिस इज अ ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन। ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक फंक्शन बचा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेसन में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।